हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी, कोई स्ट्रेस की बात नहीं होगी, कोई मैथ की बात नहीं होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ आपके हिस्से की बातें, कुछ अपने हिस्से की बातें, कुछ सबके हिस्से की बातें लेके आया हूँ। और ये जो बात करने का जो आज माध्यम होगा वो मेरे कुछ शेर व शायरी के तरीके होंगे, जो शेर काफ़ी प्रिय हैं मुझे, मैंने पढ़ रखे हैं, कहीं पर सुने हुए हैं। कुछ शेर मेरे लिखे हुए हैं। उन सारे शेरों को मैं आज आपको जहाँ जहाँ से मेरे को शेर याद आते रहेंगे वहाँ पे सुनाऊंगा। और उन शेरों के जो पीछे की जो बातें हैं, क्यों वो शेर लिखे गए, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, वो सारी बातें भी आज आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और उसको एंजॉय करने की कोशिश करना। कोई स्ट्रेस नहीं है। आप मुझे फास्ट फॉरवर्ड में देखें, आप मुझे स्लो मोशन में देखें। मेरा जो रिमोट कंट्रोल है वो यूट्यूब ने आप ही के हाथ में दे रखा है। आप ऑप्शन में जाके मुझे फास्ट फॉरवर्ड, स्लो मोशन कैसे भी देख सकते हैं। वो जो शेर है, यदि आप उनको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, रिवाइंड करके देखना चाहें तो जैसा आपका मन करे वैसा आप देख सकते हैं। तो पहला शेर डॉक्टर राहत इंदौरी का, अक्सर मुझे बेहद प्रिय वो शेर है। वो लिखते हैं कि न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम ही से निकलेगा। दोस्तों, यदि आपको ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना है, आपको दौलत कमानी है, आपको शोहरत कमानी है, आपको नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि दोस्तों मेहनत तो मेरा दोस्त करे और उसका रिजल्ट मुझे मिल जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो ये बात आप समझ लीजिए। और आप मेहनत से बचने की कोशिश करेंगे, दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप ये बात भी समझ लीजिए। यदि आप मेहनत से बचने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि आपको एक कप चाय पीनी है तो एक कप को चाय बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, यदि वो इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिलेंगे तो चाय में मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी के साथ में है। यदि आपको किसी मुकाम पर पहुँचना है, यदि आपको किसी मुकाम पर पहुँचना है तो उस मुकाम पर पहुँचने के लिए जितनी ऊर्जा, जितना सामर्थ्य और जो इंग्रेडिएंट है, बाकी मेहनत और जो रिसोर्सेज हैं, जब तक वो आपके पास नहीं होंगे आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। दूसरा शेर दोस्तों डॉक्टर कुंवर बेचैन का है। वो लिखते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे, धरा मतलब होता दोस्तों पृथ्वी, भूमि, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूँ तो चलने को लोग चलते हैं एक पैर से भी, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर कुंवर बेचैन बहुत ही हिंदी के जाने माने कवि हैं, हिंदी मंच के, और 18 लोगों ने उनके ऊपर PhD कर रखी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़े कवि हैं। और यदि मौका मिलता है तो आप उनको सुनिएगा। तो ये जो शेर लिखा गया है कि पूरी धरा भी साथ दे, तो ज़िंदगी में एकांकी का कोई महत्व नहीं है। आप ज़रूर से एकांकी में रहिए, बट आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। तो हमेशा आपको साथ की ज़रूरत, जब तक आपके पास किसी का साथ नहीं होगा तो आप हमेशा एक अकेलियत और बोरियत महसूस करते रहेंगे। चाहे वो साथ देने वाले आपके फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके यार हो, दोस्त हो। तो साथ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ से ही चीज़ें, जो मंजिल है उसका जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपनों का साथ हमेशा बना के रखा करिए। और जो पिछला जो साल था पैंडमिक जो टाइम पीरियड था लॉकडाउन में, काफ़ी मतलब सिखाया उसने एक्चुअली में हमें कि किस तरह से अपनों का साथ ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर वसीम बरेलवी एक शायर है। वो लिखते हैं कि मोहब्बत में बुरी नीयत से सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से सोचा नहीं जाता, कहा जाता है बेवफा समझा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये जो शेर है वो आप ही के लिए है, क्योंकि आपकी जो जिस तरह की अभी एज से आप गुजर रहे हैं, अभी आप इस एज में अपने इमोशंस के द्वारा ड्रिवन है। आपके इमोशंस आपको चला रहे हैं। दोस्तों, क्या होता है इस उम्र में कि यदि आपको कोई बुरा भला कह के चले जाए, आपको कोई गाली दे के चला जाए, तो आप उसके पीछे भागने लगेंगे, इसने मेरे से कह कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। जब तक आप उसको गाली ना दे लें, जब तक आप उसके साथ में कुछ हाथापाई ना कर लें, आपकी जो मन की भड़ास है वो पूरी नहीं होती है। लेकिन यही सिचुएशन जब आपके पास 10, 15, 20 साल बाद होगी, कोई आपको बुरा भला कह के चला गया, आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है यार, बाद में बात करेंगे, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो काम निपटा के आता हूँ, फिर मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ।
तो अभी जो है वो आपके हार्मोन्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो आपको ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिवन कर रहे हैं। तो इसीलिए वो शेर है कि मोहब्बत में बुरी नीयत से सोचा नहीं जाता, कहा जाता है बेवफा समझा नहीं जाता। तो आप बेशक कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जो अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, जो दिल में जो फीलिंग्स हैं, वो कभी मिट नहीं सकती। आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा वो हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के लिए, चाहे आप उसे प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, जो आपका भाई है, दोस्त है, यार है, वो हमेशा रहेगा। आप उसको चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। एक शेर डॉक्टर नदीम शाह का शेर है, बड़ा प्रिय शेर है वो, और वही कहते हैं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो दोस्तों ये शेर हमें बहुत कुछ कहता है, बताता है कि ज़िंदगी में सिचुएशन चाहे कोई भी हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो हर मुश्किल का दोस्तों सॉल्यूशन जरूर होता है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सॉल्यूशन। तो यदि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नज़रिए से देखोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो आपको सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस होना है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, ना कि ये शोर मचाते रहो कि यार हम तो प्रॉब्लम में हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे साथ वो प्रॉब्लम हो गई। तब आप प्रॉब्लम पे ही अटके रहोगे तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ठंडे दिमाग से हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने की कोशिश करा करिए कि क्या सॉल्यूशन इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो शेर है काफ़ी प्रिय है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो मर जाने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। मर जाना मतलब कोई ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लाइक ऐसे होते हैं डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं, तो यार वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सबसे बड़ी कायरता है। और उससे बड़ी कायरता कुछ हो नहीं सकती कि आप ज़िंदगी को क्विट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से क्विट कर रहे हैं। आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, आपके यार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। और डेफिनेटली यदि आप अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे, अपने यार दोस्तों के साथ में मिल के रहेंगे, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर से निकलेगा। तो ये शेर काफ़ी प्रिय था। एक शेर मेरा लिखा हुआ है और कुछ यूँ लिखा है मैंने कि ज़िंदगी ने तरीके हज़ार सिखाए हमें, ज़िंदगी ने तरीके हज़ार सिखाए हमें, पर ये ना सिखाया कि हार मान ली जाए। ज़िंदगी ने तरीके हज़ार सिखाए पर ये ना सिखाया कि हार मान ली जाए। तो ये भी दोस्तों शेर उसी तरह का है, उसी टोन का शेर है कि कोई भी सिचुएशन हो हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया में आप सब कुछ हार जाएं, बट वो जो जज्बा है जिससे आप सारी चीज़ों को वापस पा सकते हैं, वो जज्बा आपका कायम रहना चाहिए, वो जज्बा आपका टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि वो जज्बा यदि ख़त्म हो गया जिससे आप सारी चीज़ों को वापस से पा सकते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन मानिए दोस्तों कि फेलियर्स ही सब कुछ सिखाते हैं। जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, डेफिनेटली उन्होंने भी मेहनत करी है, बल्कि उन्होंने ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत करी है कंपेरेटिवली दोस्त जो बार बार फेल होते रहे। बट जो फेल होने वाला व्यक्ति है, यदि वो अपनी लाइफ से सीखना चाहे, अपने फेलियर से सीखना चाहे, तो वो बहुत अच्छा एक एजुकेशनल या मोटिवेशनल टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने फेलियर्स देखे हैं और उन फेलियर्स को कैसे ओवरकम करना है वो भी वो जानता है। बट कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत आपके साथ नहीं देती है, तो जिसकी वजह से वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा है, जिन्होंने मेहनत बहुत करी, अपनी तरफ से वो जितना जी जान लगा सकते थे वो जी जान उन्होंने लगाई। बट कभी कभी फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है, कभी कभी सोशल सिचुएशन ऐसी होती है, कभी कभी उनकी किस्मत ऐसी होती है कि उनको जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। आप फिर से एक नई जर्नी शुरू करिए। हो सकता है कि आप किसी और अच्छे काम के लिए बने हो, आपका जो जन्म हुआ है वो किसी और अच्छे काम के लिए हुआ हो। सो व्हाट इज़ योर वाई? आपका वाई क्या है? वाई मतलब आप क्यों आए इस दुनिया में, उसका जवाब आप ही के पास है, उसको खोजने की कोशिश करा करिए। डॉक्टर कुमार विश्वास के बिना ये बिल्कुल शेर व शायरी अधूरी है। वो एक शेर बड़ा प्रिय है उनका मुझे, हालांकि काफ़ी शेर उन्होंने लिखे हुए हैं। वो लिखते हैं कि तुझे जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, और कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है, तुम्हारी छत पर निगरानी बहुत है। और एक शेर डॉक्टर आई थिंक अदीना अदीब है, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो शबीना अदीब भी हो सकता है, मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है। काफ़ी अच्छी शायरा है और वो एक गज़ल है उनकी, काफ़ी
फेवरेट गज़ल है मेरी। और गज़ल के कुछ जो शब्द हैं कुछ इस तरह से हैं कि खामोश लब है झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत ही नहीं है। तो दोस्तों यदि जब रिश्ता जुड़ता है पहली बार में किसी के साथ में, फ्रेंडशिप आपकी नई नई हुई है, तो आप उस तरीके से बात नहीं कर सकते जैसे एक पुराने रिश्ते में कर सकते हैं। तो वो एक जो अजीब सी फीलिंग होती है, अच्छी वाली फीलिंग होती है। आप बात तो करना चाहते हैं बट बात क्या करें यही नहीं पता चलता है। आप ए पे शुरू होना चाहते हैं बट आप जेड से शुरू कर देते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ फैमिलियरिटी अभी कम है सामने वाले की, या सामने वाले की आपके साथ में फैमिलियरिटी कम है। इसी का नाम दोस्तों मोहब्बत है। और जो अक्सर पहली मोहब्बत है दोस्तों, बड़ा एक ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंस रखती है। आप ज़िंदगी में कितना भी आगे निकल जाएंगे बट जो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा फर्स्ट वाले मोहब्बत के साथ में रहेगा। और आप उस एज में हैं जहाँ पर आपको मैंने बताया इमोशंस ड्राइव करते हैं। तो खामोश लब है झुकी है पलकें। और इसी गज़ल पे एक शेर है जो कि आपको बहुत कुछ बयां करता है। वो कहती हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत ही नहीं है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जीवन में हाल फिलहाल में कुछ अचीव कर ले तो उसका एकदम क्या होता है ना, हाव भाव बदल जाते हैं और ये भूल जाता है कि मैं भी अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं लोगों के बीच में था, मेहनत कर रहा था, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं किसी को कुछ नहीं समझता। तो जो खानदानी रईस हैं, जितना मतलब आपने अचीव करा है, लोगों के पास तो उतना यार होता है, लेकिन कुछ शो ऑफ करते हैं कुछ शो ऑफ नहीं करते। तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने यारों से, दोस्तों से, परिवार से मिल के रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप मिल के रहेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। मेहनत करिए, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, आप मुकाम हासिल करिए, बट आपका जो रवैया है वो नहीं बदल जाना चाहिए एकदम से, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ शेर थे जो मुझे काफ़ी पसंद थे, और शेर तो बहुत भी हैं बट इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में SCF एंड LCF के बारे में हम जो बातें हम 2 वीडियो में कवर करी थी उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो यार उसको शेयर और लाइक ज़रूर से करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाई की बातें नहीं थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ शेर थे, कुछ शायरी थी, कुछ आपकी बातें थी, कुछ मेरी बातें थी, कुछ सबकी बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।